ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुंभ की कहानी आपको पुराणों के द्वारा सभी को पता होगा कि देवता और असुरों में संग्राम हुआ। कभी देवता हारते थे, कभी असुर, ऐसे ही चलता रहा। एक बार दोनों ने मिलकर के, दोनों भाई थे जो द्युति से पैदा हुए वो सब असुर थे, और अद्युति से जो पैदा हुए वो देवता थे सभी। तो इसलिए दोनों ने एक बार विचार किया, दोनों ने मिलके, कि इस समुद्र का मंथन किया जाए। उसके पीछे कारण ये हुआ कि जब असुर लोग मरते थे तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको संजीवनी के द्वारा जिंदा कर देते थे, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और देवता थे तो वो भी, उनको भी लगा कि हमको भी अमर होना चाहिए, तो क्या किया जाए। तो दोनों ने, असुरों को नहीं पता था, देवताओं ने सोचा कि समुद्र का मंथन किया जाए, उसमें अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम लोग पी लेंगे और अमर हो जाएंगे। ये बात असुरों को भी पता चला कि अमृत निकलेगा, तो असुर भी चाहते थे कि हम भी अमृत को पिएंगे, अमर हो जाएंगे, और देवता भी चाहते थे। और इसी उद्देश्य के लिए दोनों इकट्ठे हुए। इकट्ठे होना संभव नहीं था। असुरों को भी लालच लगा कि अमृत मिलेगा तो हम अमर हो जाएंगे, और देवताओं को भी था कि हम भी अमर हो जाएंगे। इसलिए दोनों साथ साथ जो है समुद्र का मंथन किए। समुद्र का मंथन किए तो उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्न में जो 14वां अंतिम रत्न है वो निकला अमृत। तो अमृत निकला तो सब में झगड़ा होने लगा। असुरों ने कहा हम पिएंगे, देवताओं ने कहा हम पिएंगे। तो भगवान थे विष्णु, उन्होंने एक विश्व मोहिनी का रूप बनाया। वो बीच में विश्व मोहिनी बन के भगवान आए, तो असुरों ने उनको देखा विश्व मोहिनी को, तो उसको देख के मोहित हो गए। देवता तो जानते थे कि ये कौन है, असुर लोग को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और फिर उस विश्व मोहिनी से उन्होंने कहा, मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने, कि अब तुम जिसको चाहो उसको पिला दो, तुम्हारे ऊपर है। तो उस मोहिनी रूप के लिए देवताओं ने, असुरों ने कहा कि तुम किसी को भी पिलाओ, ये सब अमृत पिलाने का जो भार है वो तुम्हारे ऊपर है। तो मोहिनी रूप धर के भगवान अमृत पिलाते गए देवताओं को, और असुरों को पिला दिया मदरा। तो जब पता चला कि हम लोग मदरा पी रहे हैं, तो उनमें से एक असुर था राहु, वो जाकर के बैठ गया देवताओं की लाइन में। तो जब वो पी लिया तो आधा जब मुंह से अंदर चला गया अमृत, तब पता चला चंद्रमा को, सूर्य को, कि भगवान वो राक्षस बैठा पी रहा है अमृत। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका गला काटा, अमृत चला गया नीचे कंठ के, तो शरीर का दोनों भाग अमर हो गया, राहु और केतु। तो ऐसा मानना है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ता है इसी से, ये पौराणिक मान्यता है। तो वो जो 4 स्थान पर ये गिरा, जब ये छीना झपटी हुई अमृत के लिए, पता चला कि तब भागे एक दूसरे के पीछे। तो भागते भागते देवता, कभी असुर, ऐसे पकड़ते पकड़ते वो गिर गया 4 स्थान पे। प्रयागराज में गिरा, हरिद्वार में गिरा, नासिक में गिरा, और उज्जैन में महाकालेश्वर। तो उन स्थानों पर ये कुंभ लगा करता है। ऐसी कहानी है। अब इसमें बात अमृत की है, तो जो जैसे तब असुर परेशान थे अमृत के लिए, देवता परेशान थे, वैसे अभी भी जनता परेशान है कि अमृत मिल जाए तो हम सब भी अमर हो जाए। इसीलिए कुंभ नहाने जाते हैं, बार बार नहाते हैं, लेकिन फिर भी मरते हैं। तो वो अमृत क्या है जो कुंभ में मिला करता है, जो वहां पे स्नान करने से उसकी प्राप्ति होती है, कौन सा अमृत है? प्रश्न इसमें यही है कि आखिर अमृत ही क्या है? क्या है अमृत जो कुंभ में मिलता है, वहां जाने से मिलता है?
इसी पे चर्चा करेंगे। और स्नान क्या है कुंभ का, जिसमें लोग आते हैं करोड़ों की संख्या में। तो इसमें सबसे पहले विचार करने की बात है कि जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं कुंभ के मेले के, ये तो कहानी आपने सुनी, लेकिन इसकी वास्तविकता यह है कि अनादिकाल से ही हमारे ऋषियों ने, ये जो देश है इसमें धर्म की प्रधानता रही है। हर परिस्थिति में धर्म कैसे जनता तक पहुंचे, कैसे प्रत्येक व्यक्ति धर्म को समझे, ये कोशिश ऋषियों की और यहाँ की जनता की, जनमानस की रही है, अधिकतर महात्माओं की रही है। फिर राजाओं ने भी उसमें भागीदारी की। राजा भी कोशिश करते थे कि जनता तक धर्म पहुंचे। इस धर्म को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो ये बड़े बड़े आयोजन होते थे महाकुंभ के, ये उसी के लिए हुआ करते थे। तो कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा, अमृत का घड़ा। कुंभ क्या है? अमृत का घड़ा, और इसलिए अमृत कुंभ कहा जाता है। कुंभ नाम ही हो गया मेला का, कुंभ का मेला। कुंभ का अर्थ ही होता है घड़ा। घड़ा काय का घड़ा? अमृत का घड़ा, जिससे अमृत जहां गिरा, इसलिए उस कुंभ के नाम से उस जगह का नाम कुंभ मेला हो गया, उस मेले का, उस आयोजन का नाम। तो समुद्र मंथन का जो चर्चा है उसमें तो 14 रत्न मिले, उस पे पूरी चर्चा नहीं करेंगे। केवल अमृत क्या है और कुंभ से उस अमृत की कैसे प्राप्ति होती है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए धार्मिक आयोजन है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन है कुंभ का मेला। अब इसमें सबसे पहले प्रयागराज है। प्रयागराज में मेला लगता है। तो प्रयागराज का अर्थ क्या होता है? हर मनुष्य जो है, पूरे दुनिया में हर मनुष्य दुखी है और उसकी निरंतर खोज रहती है कि कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जहां जाकर के सब कुछ स्थिर हो जाए, कुछ भी न मरे, हम भी अमर हो जाएं, हमारे आसपास की दुनिया सब कुछ अमर हो जाए। ऐसी इच्छा हर मनुष्य के अंदर रहती है, चाहे वो देवता हो चाहे असुर हो। तो इसलिए दो ही प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, देवता और असुर। जिनके अंदर देवी संपत्ति कार्य कर रही है वो देवताओं जैसा है, जिसके अंदर आसुरी संपत्ति कार्य कर रही है वो असुरों जैसा है। दो ही तरह के लोग हैं और इन दोनों व्यक्तियों को अमर होने की इच्छा है। इन दोनों ही प्रकार के मनुष्यों को अमृत प्राप्ति की इच्छा रहती है, अमर होने की इच्छा रहती है हर व्यक्ति के अंदर। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी मृत्यु न हो, कोई ऐसा स्थान मिले, कोई ऐसा स्वरूप मिले कि मैं अमर हो जाऊं। ये जो अमृत की खोज है, ये समझो यही संपूर्ण कुंभ मेला का रहस्य है। और इस अमृत की खोज में हर व्यक्ति अमर होने के लिए अनेकों प्रकार की कोशिश करता है, लेकिन उन सब से कुछ नहीं होता है। तो इन लोगों ने क्या किया? देवता और असुरों ने समुद्र का ही मंथन किया। समुद्र का मंथन क्या होता है? समुद्र है क्या? पहले एक तो समुद्र आप देख रहे हैं बाहर हमारे सामने भरा हुआ है। इसमें मंथन करेगा कोई तो क्या पाएगा? ये तो पानी की राशि है, जल की राशि है। और इसमें अमृत होता तो उसके अंदर रहने वाले सब जीव अमर हो गए होते, लेकिन उसके अंदर भी रहने वाले लोग सब मरते हैं। तो इसलिए ये अमृत, लेकिन अमृत निकला इसी समुद्र के मंथन से। अमृत कहां से निकला? समुद्र के ही मंथन से निकला। और उसी अमृत के नाम से ये कुंभ लगता है। तो ये अमृत समुद्र से निकला, लेकिन समुद्र क्या है? तो समुद्र का
अर्थ होता है कि जैसे जल की राशि है समुद्र में, क्या है? अपार जल राशि है, अपार जल राशि है। और उसके अंदर आप देखेंगे अनेकों प्रकार के जलचर हैं, जीव जंतु हैं। फिर उसकी सतह को आप देखेंगे निरंतर लहर चलती है, कभी कभी सुनामी आ जाती है, ऐसे चक्रवात आ जाता है, तूफान आ जाता है, ये सब समुद्र के अंदर होता है। तो ठीक इसी तरह से संसार को भी समुद्र कहा। ये समुद्र तो केवल एक जलाशय है, धरती पर है, और संसार समुद्र का अर्थ है जिसका आदि और अंत कहीं नहीं है, बहुत बड़ा अनंत प्रवाह। ये संसार क्या है? संसार एक तो ये है कि धरती है, आकाश है, आकाश में अनेकों तारे हैं, छोटे छोटे ग्रह उपग्रह, ऊपर स्पेस पड़ा है, खाली स्थान, अनंत। ये सब संसार का ही हिस्सा है, ये सब जगत है, संसार है। एक तो ये है। दूसरा, संसार का अर्थ होता है मन का प्रसार। तुलसीदास का चित्त विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी ने कहा चित्त का प्रसार ही जगत है। कैसे जगत है चित्त का प्रसार? अब जैसे हर व्यक्ति है, बहुत लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का संसार अपना अपना है। इनका घर है, तुम्हारा घर है, बाजू में और किसी का घर है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, केवल अपनी अपनी दुनिया है, उसके लिए सब परेशान है। तो इसलिए हर व्यक्ति का जितना प्रसार है मन का, जितनी उसकी इच्छाएं हैं, उतना ही बड़ा उसका संसार है। तो इच्छाओं में क्या है? उसकी अंतिम इच्छा के अमर हो जाओ। पहली इच्छा और अंतिम इच्छा, इच्छा का मतलब ही है कि अमर हो जाओ। इच्छा जो व्यक्ति करता है, ये हो जाए वो हो जाए, करता ही इसलिए कि सब चीज स्थायी हो जाए, कोई चीज समाप्त ना हो, ऐसी धारणा मनुष्य की रहती है। इसलिए हमेशा उसके मन में इच्छा बनी रहती है कि हमेशा बना रहूं, और इसलिए उसको बार बार इस धरती पे, इस संसार में आना पड़ता है। इच्छा रहती है हमेशा बना रहूं, तो हमेशा बना रहता है, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में। लेकिन बना तो रहता है, लेकिन मरता रहता है अमर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन चेतन अमर सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गुसाई। है अंश, ईश्वर का अंश है अमर, मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी मरता है। यही सबसे बड़ा दुख है। तो इस जन्म मृत्यु से कैसे मुक्ति मिले? उसकी जो भीतरी इच्छा है सुख पाने की, अमर होने की, वो यही है कि न मरे। न मरने का अर्थ होता है कि एकदम अविनाशी हो जाए। जैसे उसकी आत्मा का स्वरूप है, वैसे ही उसका स्वरूप उसे प्राप्त हो जाए, अमर हो जाए। और इसके लिए इस संसार में सभी लोग प्रयासरत हैं। जो भी इच्छा करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि सब चीज स्थिर हो जाए, लेकिन होती नहीं है, परिवर्तित हो जाती है, यही दुख है। तो इसलिए हर मनुष्य का जो मन का प्रसार है, यही संसार है। इस संसार में इसका मंथन करना है, तो किसका मंथन करना है? इसी मन का ही मंथन करना है, मन के प्रसार का ही मंथन करना है। तो इस मन के प्रसार में कौन कौन है? इस संसार में कौन कौन रहता है? देवता और असुर, देवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। हमारे अंदर क्या है? दो तरह की वृत्ति है, दो तरह के हमारे इस मन के भाग हैं, देवी और आसुरी। जब देवी वृत्ति हमारे अंदर काम करती है तो हमारे अंदर भावनाएं आती हैं कि आश्रम चलो, भजन करो, चिंतन करो, अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, इस तरह की भावनाएं उठेंगी देवी संपद। और जो दूसरे के प्रति दूषित भावनाएं उठ जाती हैं, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है, लूटो खाओ, इसका हड़प लो, उसको मार दो, ये सब जो बातें हैं आसुरी संपद है। अब ये किसी भी तरह का व्यक्ति है, चाहे वो भगवान को मानने वाला व्यक्ति है, भगवान की तरफ चलने वाला व्यक्ति है, चाहे वो संसार को मानने वाला व्यक्ति, दोनों ही चाहते हैं कि हम रहें इस धरती पे, सदा रहें, अमर हो जाए। दोनों चाहते हैं, दोनों अमृत की इच्छा रखते हैं। तो दो तरह के लोग भी होते हैं और दोनों प्रकार की वृत्तियां भी मनुष्य के अंदर होती हैं, देवी और आश्रय। जब हमारा मन आश्रम में लगता है तो आश्रम अच्छा लगता है,
जब हमारा मन संसार में लगता है तो संसार अच्छा लगता है। तो इसलिए इसका मंथन किया जाए। तो मंथन का अर्थ होता है मथना। जैसे मट्ठा होता, दही को मथा जाता है तो मथानी होती है। उसके बाद एक बर्तन होता है, उसके नीचे एक आधार होता है, फिर उस पर मथानी चलती है। एक रस्सी होती है जिससे चलाया जाता है, फिर उसके बाद तब उसका जो परिणाम है घी वो निकलता है। हम पहले मक्खन निकलेगा, फिर गर्म करोगे तो घी निकलेगा। ये प्रक्रिया मथने की प्रक्रिया है जो दही के द्वारा सारे दुनिया में सब जगह दही को मथ के इसको लोग आप लोग जानते होंगे। इसी को कहते हैं मंथन। तो इस समुद्र को मथने के लिए देवता और असुरों ने विचार किया। तो जब इस समुद्र को मथना है तो बड़ी मथानी चाहिए, बड़ी रस्सी चाहिए, बहुत से लोग चाहिए। तो सब देवता और असुर एक तरफ हो गए, बासुकी नाग को लपेट के रस्सी बना दिया और जो मद्राचल पर्वत था उसकी मथानी बना दिए। तो मथानी जब समुद्र में चलने लगी तो नीचे पानी था, टिके ना, तो भगवान कच्छप का रूप धारण कर लिए, अपनी पीठ पे उसको रख लिए, चलने लगी मथानी। 14 रत्न निकले, रत्न निकलते गए एक एक करके, किसी का ध्यान नहीं गया उन रत्नों पे। जब अमृत निकला तब झगड़ा होने लगा। तो अमृत को जब निकला तो जो कहानी मैंने बताई कि उसको लेके असुर देवता भागने लगे, वही छलक के गिरा। तो इस संसार रूपी समुद्र में जब इसका मंथन शुरू होता है, कब मंथन शुरू होता है? अमृत तत्व की प्राप्ति की जब किसी के अंदर इच्छा होती है, तब उसको इस संसार से इसको मथने के लिए इस मन को, तब उसके अंदर जिज्ञासा होती है अमृत तत्व की प्राप्ति की। तो जैसे जब व्यक्ति के अंदर ग्लानि होती है, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु, जैसे मनु के अंदर ग्लानि हुई थी। जब किसी के अंदर जिज्ञासा होती है कि सत्य क्या है, अमृत क्या है, अमर होना क्या है, खाओ पियो मर जाओ यही जीवन है, या कभी ऐसा भी कोई जीवन है जहां मृत्यु नहीं होती है, जब ऐसी इच्छा किसी के अंदर होती है तब वो इस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए फिर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाता है, सदगुरु के प्रति समर्पित होता है। जब सदगुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं वो क्या है? जिन्होंने अमृत तत्व की प्राप्ति कर ली है, जो महापुरुष हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, उनकी शरण में जाता है। जब उनकी शरण में चला गया, विश्वास हो गया, विधि समझ लिया, तो विधि क्या है? वही समुद्र मंथन की विधि। तो कछुए का अवतार भगवान ने लिया। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे खतरे का एहसास होते ही कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थिर प्रज्ञ महापुरुष विषयों का एहसास होते ही अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो कछुए का अर्थ होता है मन से इंद्रियां। जब इंद्रियों को संयमित करने लगता है साधक, और उस समय जो उसके अंदर भगवान मार्गदर्शन करने लगते हैं, उसको कहते हैं कछुए का अवतार। कैसे संयम किया? जो संयमी महापुरुष हैं, तत्वदर्शी सदगुरु, उनके प्रति जब समर्पित हुआ तो उन्होंने विधि बताई। क्या विधि बताई? कि इंद्रियों का संयम करो। इस संसार रूपी समुद्र को, मन के प्रसार को मथने के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए सबसे पहले इंद्रिय संयम। तो जित पवन मन गो निरस कर मुन ध्यान कबहुँ पावन। पवन को जीतना है। इंद्रिय संयम के लिए क्या करना है? गौ निरस। गौ निरस करने का मतलब इंद्रिय संयम करना। और क्या करना है? पवन को जीतना है, श्वास प्रश्वास। पवन माने श्वास। तो ये जो श्वास है यही बासुकी नाग है, इसको जीतना है। तो जीतने का अर्थ है कि श्वास प्रश्वास का जप करो। श्वास कब अंदर गई? जब अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तो इसमें क्या है? दो वृत्तियां होती हैं। जब आपकी श्वास में आप ओम का जप सुन रहे हो, अंदर श्वास गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ये सुन रहे हो, तो देवता अपनी ओर खींच रहे हैं। और जब काम क्रोध राग देश, ये काम करना है, वो काम करना है, भजन छूट गया, तब असुर अपनी ओर खींच रहे हैं। ये मंथन शुरू। ये सदगुरु के सानिध्य में आए, यहां से मंथन शुरू। इंद्रिय संयम, कच्छप अवतार। जैसे इंद्रियां संयमित होंगी, श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, ये बस समुद्र का मंथन शुरू हो जाएगा। अब ये आश्री और देवी वृत्तियों का संघर्ष है, पूरा समुद्र मंथन।
इसमें एक एक करके अवस्थाएं आती जाती हैं, वो सब 14 रत्न है। अंतिम स्थिति में क्या है? अमृत। तो अमृत क्या है? तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। न सत्यो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य उभयोरपि दृष्टोन्तस्त अन्योस्त तद्दर्शी। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है। इन दोनों के अंतर को तत्वदर्शियों ने देखा। जिन्होंने परमतत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा, उन लोगों ने सत्य और असत्य के अंतर को देखा। तो सत्य क्या है? तो छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशुष्येव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। शस्त्र इसको छेद नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, आकाश शोषित नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ऐसा जो अमृत स्वरूप है शाश्वत सनातन, वो इस शरीर में आत्मा है। तो असत्य क्या है? शरीर। सत्य क्या है? आत्मा। मृत क्या है? शरीर। अमृत क्या है? आत्मा। तो इस शरीर में ही, इस मन के अंतराल में अमृत किसमें निकला? समुद्र मंथन में। समुद्र क्या है? मन का प्रसार। अमृत किसमें निवास करता है? आत्मा ही अमृत स्वरूप है। कहाँ रहता है ये अविनाशी आत्मा? इसी शरीर के, इसी मन के अंतराल में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। हृदय रूपी घटे में, हृदय रूपी कुंभ में, हृदय रूपी घड़े में या शरीर रूपी कुंभ में, एक ही बात है। इसी के अंतराल में आत्मा ही अमृत स्वरूप है, जिसका निवास है। इसी को कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कृष्ण कहते हैं ये आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसी अविनाशी को, जिसका नाश नहीं होता है, वही अमृत है। उसी को आत्मा कहा गया, उसी को ईश्वर कहा गया। ये कहाँ रहता है? किस में है ये अमृत? इस शरीर रूपी घड़े में, हृदय रूपी घड़े में इस अमृत का निवास है। तो इसलिए कुंभ, कुंभ माने घड़ा, किसका? अमृत का। क्या है अमृत का घड़ा? ये शरीर जीता जागता घूमता फिरता, ये अमृत का घड़ा है। लेकिन ये अमृत समुद्र मंथन की जो समुद्र मंथन पूरा होता है तब मिलता है। तो ये जो समुद्र मंथन की विधि है, यही हमको इस कुंभ की, इस अमृत तत्व की जो प्राप्ति की विधि है, यही कुंभ के मेला में जाकर के मिलती है। तो ये विधि क्या है? सदगुरु के पास जाकर के श्वास प्रश्वास का भजन समझना, हृदय से ईश्वर की जागृति होना, इंद्रियों का संयम करना, यहां से समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। तो अमृत कहां पर गिरा? सबसे पहले प्रयागराज में। तो प्रयागराज का अर्थ क्या है? अर्थात प्रयागराज में आप जाओगे कुंभ में तो अमृत की प्राप्ति होगी। तो एक तो बाहर प्रयागराज है, वहां पे सभी जाते हैं, कल्पवास होता है। वहां पे क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तो वहां पे जाने का अर्थ है कि जिन महात्माओं ने अमृत तत्व की प्राप्ति की, जिन्होंने अपने मन को मथा, संसार रूपी समुद्र को मथा, आत्म तत्व की प्राप्ति की, ऐसे महापुरुष प्रयागराज में यज्ञ किए, तपस्या किए। इसलिए वहां पर अमृत तत्व की प्राप्ति के परमाणु है। और दूसरा, वहां पर मेला लगता है, प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है और 12 वर्ष में कुंभ लगता है। तो इसका लगने का उद्देश्य है कि इस अमृत तत्व की प्राप्ति की विधि हमको मिले। भगवान कृष्ण ने कहे कि अर्जुन तद्दुधि प्रणपाते न पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान न तत्व दर्शन। इस गीता के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इस ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति के लिए, अर्थात अमृत स्वरूप आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो तत्वदर्शी की शरण में जाओ। तो प्रयागराज का कुंभ मेला का अर्थ है कि जिस महापुरुष ने परम तत्व परमात्मा के लिए यज्ञ किया, जो यज्ञ स्वरूप हो गया, वो प्रयागराज है। इसलिए प्रयागराज को तुलसीदास जी ने क्या कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो संत है वो चलता फिरता प्रयागराज है। तो प्रयागराज में अमृत मिलेगा, अर्थात तत्वदर्शी महापुरुष हैं जो प्रयागराज स्वरूप हैं, जिनका यज्ञ पूरा हो गया है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके प्रति आप समर्पित हो गए
तब आपको इस अमृत तत्व को प्राप्त करने की विधि मिलेगी। तो इतने हम जाते हैं मेला में क्यों? कि कोई ऐसे महापुरुष मिल जाए जो प्रयागराज स्वरूप है, जो अमृत तत्व को प्राप्त किए, ऐसे तत्वदर्शी संत मिल जाए तो इस अमृत तत्व की, इस महाकुंभ की जो अमृत तत्व है इस घट में, इस शरीर के अंदर, इस आत्मा जो आत्मा है हृदय रूपी आकाश में, घड़े में, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रयागराज स्वरूप महापुरुष से मिल जाएगा। इसलिए प्रयागराज में अमृत छलका, वहां से आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय है। और दूसरा अमृत कहां पर मिला? दूसरा मिला हरिद्वार में। तो हरिद्वार का अर्थ होता है जिन महापुरुषों ने हरि का द्वार प्राप्त कर लिया, जो ईश्वर को प्राप्त कर लिए, वो हरिद्वार स्वरूप महापुरुष हैं। उनके पास आप जाओगे तो ये अमृत मिलेगा। हरिद्वार स्वरूप जो महापुरुष हैं जिन्होंने हरि का द्वार प्राप्त कर लिया है, उनके पास जाओगे तो ये अमृत आपको मिलेगा। तीसरा उज्जैन महाकालेश्वर। महाकाल का अर्थ होता है तात राम नहीं नर भूपाला भुवलेश्वर कालों कर काला। जो काल का काल है, शिव तत्व में स्थित महापुरुष, भगवान शंकर का नाम महाकाल है। महाकाल का अर्थ होता है भगवान शिव। शिव का अर्थ होता है कै पूजनीय शिव तत्वनिष्ठा। जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, जो महाकालेश्वर के स्वरूप है, ऐसे महापुरुष जहां पे विराजमान है, वहां पे जाने से आपको अमृत मिलेगा, अमृत तत्व की जागृति होगी। चौथा नासिक। नासिक का अर्थ होता है, नासिक का अर्थ होता है नाक का, नाक। नाक माने होता है नाक है, कान है। ये कैसे है? ये प्रकृति के नियम है। जैसे नाक, उसका नियम क्या है? गंध ग्रहण करना, श्वास लेना और गंध ग्रहण करना, ये प्रकृति का नियम है नाक का। इसके विपरीत आप नहीं कर सकते। आप नाक का काम कान से नहीं कर सकते, कान का काम नाक से नहीं कर सकते, आंख का काम कान से नहीं कर सकते। तो ये नाक कान इत्यादि ये क्या है? प्रकृति के नियम है। नाक है तो उसका काम क्या है? गंध लेना, उसका स्वभाव है। तो गंध लेने का अर्थ होता है कि सभी इंद्रियां अपना अपना स्पर्श करती है। कान से शब्द सुनता है, आंख से दृश्य देखता है। तो ये जो नियम है, दृश्य देखेगा तो वैसी चीज चाहिए, उसी के लिए प्रयास करेगा। तो इसी से संसार में भटकता रहता है। इच्छा पूरी हुई तो नहीं हुई तो इच्छा पूर्ति के लिए जन्म लेता रहता है। तो ये प्रकृति के नियम काम करते रहते हैं। तो जिसने इन प्रकृति के नियमों को काट दिया, जिसने शूर्पणखा का नाक कान काट दिया, नासिक में क्या हुआ था? भगवान राम ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो नाक का अर्थ होता है प्रकृति के नियम। जिस महात्मा ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर दिया, काट दिया, ऐसे महापुरुष के पास में अमृत है। उसके पास आप जाओगे तो अमृत तत्व की आपको प्राप्ति होगी। तो प्रकृति के नियमों को काटने का अर्थ होता है, ये प्रकृति का क्या नियम है? हर व्यक्ति के अंदर जो इंद्रियां हैं ये प्रकृति है, इनका नियम काम कर रहा है। जिसने आंखों के दृश्य को संसार देखता था और वहां परमात्मा देखने लग गया, जो नाक से संसार की गंध लेता था वहां परमात्मा की गंध लेने लग गया। ये प्रकृति के नियमों को काटना है, नाक कान काटना है। जो आंखों से संसार के शब्द सुनता था, वहां उन कानों से शब्द सुनता था, उन कानों से भगवान की वाणी सुनने लग गया, आंखों से भगवान का दृश्य देखने लग गया। तो जिस आंख से, कान से, नाक से संसार को देखता सुनता था, उस आंख कान और नाक से भगवान को देखने सुनने लग गया। ऐसा महापुरुष प्रकृति के नियमों को जो उसने काट दिया। अब वो क्या हो गया? वो अमर हो गया। और मरा हुआ कौन था? जो इन आंखों के दृश्य के अनुसार चलता था। अमृत स्वरूप अमर कौन हो गया? जो इन आंखों से परमात्मा को देखता है। परमात्मा को देखने लगा तो जानत तुम्हें हो जाए, वो अमृत स्वरूप हो गया। तो ऐसे महापुरुष के पास जब जाओगे तब आपको अमृत मिलेगा। तो इतनी भीड़ संतों की आती है, साधु महात्माओं की, तो कभी न कभी तो हमको तत्वदर्शी महापुरुष मिल ही जाएंगे। इसलिए इस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए 4 स्थानों पर यह धार्मिक पर्व का आयोजन किया गया, ताकि लोग आते रहें तो कभी न कभी तो लोगों को महापुरुष मिलेंगे। तो इसलिए हम संतों के दर्शन करते हैं, या संत अच्छा है या बुरा है इससे मतलब नहीं है।
कभी न कभी हमें तत्वदर्शी मिलेगा, तत्वदर्शी मिलेगा तो वहां कुंभ में आने का जो फल है वो मिल जाएगा, अमृत तत्व की प्राप्ति की विधि मिल जाएगी। तो अमृत का अर्थ होता है, अमृत माने मरण धर्म शरीर, अमृत माने अविनाशी आत्मा। इस आत्मा को प्राप्त करने की विधि, और विधि किससे मिलती है? तत्वदर्शी महापुरुष से। तो इसलिए हमें इस कुंभ में आने का अर्थ होता है कि अमृत तत्व को प्राप्त करने की विधि हमें प्राप्त हो जाए। तो इसलिए स्नान करते हैं, आते हैं, दान करते हैं, वो सब काम इसलिए करते हैं कि कभी न कभी कोई महापुरुष मिल जाए, उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए, वहां से हमारी जो आत्मा अमृत स्वरूप है वो जागृत हो जाए, और उस आत्मा के मार्गदर्शन में चल करके हम आत्मा को जान लें। यही इस कुंभ मेले के आयोजन का प्रयोजन होता है, और इसीलिए इन मेलाओं में लोग आते हैं। लेकिन अब केवल स्नान करना और यही सब रह गया है। फिर भी हम चाहे जो भी रह गई है, कोई भी कुरीति है, कुछ भी है, फिर भी तब भी महापुरुष इस मेले में आते हैं, तब भी ये मेला महापुरुषों से खाली नहीं रहता है। असली जो संत हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, कभी न कभी मेलों में आते ही हैं। इसलिए कुंभ मेले का बाहर तो, भीतर तो महत्व है ही, भीतर तो अमृत तत्व की प्राप्ति की विधि मिल जाए, ये सत्य है। लेकिन बाहर भी वहां पे आप जाओगे तो वो भी अपने स्थान पे सही है, वहां पे जाना, ताकि जाएंगे नहीं तो मिलेंगे कैसे महापुरुष। कभी कभी क्या है, पुण्य नहीं साथ दे रहा है तो भी हम चले गए, आंखों से देख लिया, उतने से ही जागृति हो जाती है। इसलिए कुंभ के मेला में जाना आवश्यक होता है, ताकि संत महात्माओं के दर्शन करें, उनमें कोई तत्वदर्शी मिल जाए तो अमृत प्राप्ति की विधि मिल जाए, अमृत मिल जाए हमको। अमृत पान करने का अर्थ होता है, और देवता असुरों में हुआ युद्ध, फिर अंत में देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया। तो जैसे आप रामचरितमानस में देखेंगे कि राम रावण युद्ध हुआ, जब रावण मारा गया, सभी निशाचर मारे गए, तो देवराज इंद्र आए, तो भगवान से पूछा, भगवान क्या सेवा करूं? तो भगवान राम ने कहा कि जो हमारे बंदर भालू मरे पड़े हैं, तो इनको जिंदा कर दो, तुम्हारे पास अमृत है। देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया था ना पहले ही, तो उसने अमृत की वर्षा की, तो उसके बाद सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, और जिए भालुकप नहीं रजनीचर। भालुकप जिए, निशाचर नहीं जिए। तो अमृत का अर्थ ही है कि जो अमर कर दे, लेकिन निशाचरों को उसने जिलाया नहीं और बंदर भालू सब जीवित हो गए। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो एक आसुरी प्रवृत्ति है, एक दैवी प्रवृत्ति है। देवी प्रवृत्ति ब्रह्माचमयी वृत्ति के रूप में रहती है। साधक भजन करता है, जब भजन करने लगता है तो वो देवी प्रवृत्ति क्या हो जाती है? बानरी सेना हो जाती है, ब्रह्म आचरण में ही वृत्ति हो जाती है। ब्रह्म को अपने आचरण में डालने के लिए जब देवी संपद काम करने लगती है तो उसी देवी संपद को ब्रह्म आचरण में ही वृत्ति कहते हैं। इसलिए देवताओं ने सबने बंदर का रूप धारण कर लिया। बंचर देह धरी क्षण माई, प्रभु प्रताप अतुलित बल तिन पाही। अतुलित बल था उनके पास, और थोड़ी देर में बंदरों का शरीर धारण कर लिया। जब पता चला कि भगवान अवतार लेंगे तो सब स्वर्ग से आकर के बंदर हो गए और कंदराओं में रहने लगे, मूल फल खाने लगे। ये रामायण में दिया। तो ब्रह्म आचरण में प्रवृत्ति, जिससे ब्रह्म का आचरण किया जाता है। जब मोह समाप्त हो जाता है, मोह रूपी रावण मारा जाता है, अर्थात संसार को, मन को साधक जीत लेता है, कहीं भी लगाव नहीं रहता है, कोई भी वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर पाती, इसका नाम मोह को जीतना, मोह को समाप्त होना। तब आत्मा ही अमृत स्वरूप है, जो आत्म तत्व है वो विदित हो जाता है। तो जो आत्मा है वही अमृत स्वरूप है, वही अविनाशी है। तो जब इस आत्म तत्व का संचार हुआ तो ब्रह्माचरण वृत्ति तो पूरी तरह विकसित हो गई, जीवित हो गई। वो आसुरी वृत्ति सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। तो असुर क्यों नहीं जिए? यदि अमृत के मिलने से काम, क्रोध, राग, द्वेष ये जिंदे हो जाए तो उस अमृत के मिलने का क्या काम? असुरों को मारने के लिए ही अमृत की खोज की जा रही थी, और जब असुर ही अमर हो जाएंगे तो अमृत उल्टा जहर का काम करने लगेगा। अगर असुर अमर हो गए तो उस अमृत की वो अमृत ही नहीं है, फिर उसका प्रभाव ही गलत हो गया ना।
इसलिए आसुरी वृत्ति का समन हो जाता है, वो राम के आकार में बदल गई, वो मुक्त हो गई, वे सब मुक्त हो गए। रामाकार भये तिनके मन मुक्त भये छूटे भगवत। ये असुर लोग कहाँ चले गए? वे सब मुक्त हो गए, उनका जो तेज था वो राम के रूप में बदल गया। अर्थात देवता तो अमर हो गए, वानर अमर हो गए, असुर मर गए तो इसका मतलब नहीं कि अमर नहीं हुए, वो भी अमर हो गए। जो उनके अंदर की शक्ति थी वो बंदरों के अंदर प्रवाहित हो गई, अर्थात असुरों के अंदर की जो तेज थी, शक्ति थी, वो सब राम के रूप में आ गई। और राम तो अमर है ही, तो इसलिए उनके अंदर जो आत्मा थी असुरों के अंदर, उसका जो तेज था आत्मा का, वो पुनः राम के अंदर अर्थात आत्मा के अंदर आ गया। तो आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई, आसुरी वृत्ति का समन हो गया और ब्रह्माचर्य वृत्ति पूरी तरह विकसित हो गई। तो इसलिए ये अमृत है, ये पक्षपात नहीं है अमृत का। अगर काम क्रोध राग द्वेष बेकार जिंदे हो गए तो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। भय ज्ञान वर मिटेन मोह, ज्ञान हो गया और मोह समाप्त न हो तो असंभव है। तो ज्ञान अमृत का अर्थ ही होता है कि आसक्ति समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए, आसुरी वृत्ति समूल समाप्त हो जाए, समझो अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से ये अमृत की प्राप्ति है। तो संसार ही समुद्र है, मन का प्रसार संसार है। मन को ध्यान में लगाया जाता है, श्वास प्रश्वास के जप में लगाया जाता है, सदगुरु के चरणों के ध्यान में लगाया जाता है। तो जो ध्यान करने वाली वृत्ति है वो क्या है? देवता है। और ध्यान खींचने वाली वृत्ति है वो संसार की तरफ, वो असुर है। यही प्रक्रिया चलती रहती है साधक की, जो साधना चलती है निरंतर। और जो साधना करना है इसी का नाम मंथन करना है। कभी आसुरी प्रवृत्ति में मन चला जाता है विषयों के चिंतन में, कभी दैवी प्रवृत्ति में चला जाता है। इसी श्वास में दोनों लगे रहते हैं, इसी श्वास में नाम जप और ध्यान होता है। और जब नाम जप और ध्यान नहीं होता है तो यही श्वास काम क्रोध राग द्वेष का जप करती है। तो ये मंथन चलता रहता है, इसमें अवस्थाएं उन्नत होती जाती हैं। अंत में साधक आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है। जब आत्म तत्व की उससे प्राप्ति हो जाती है तो यही है अमृत का ज्ञान। तो यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ जिसकी रचना करता है उस अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। कौन सा यज्ञ? यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। जो नाम का जप हमने शुरू किया उस यज्ञ से क्या प्राप्त हुआ? यज्ञ श्रेष्ठ अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत क्या था? अच्छेद्य और अविनाशी आत्मा ही अमृत स्वरूप था। इस नाम जप की पराकाष्ठा में उस आत्मा को विदित कर लिया। विदित कर लिया तो जिसने आत्मा को जाना वो भी आत्मा का स्वरूप हो गया, वो भी आत्मा हो गया। जैसे आत्मा का जन्म नहीं होता है वैसे ही आत्मा को जानने वाले महात्मा का भी फिर जन्म नहीं होता है, वो भी अमृत स्वरूप हो गया, अमर हो गया। यही लक्ष्य था। तो ये विधि जहां से मिलती है उसी का नाम महाकुंभ है। जिस महापुरुष के चरणों से ये विधि मिलती है, जिसके ध्यान से आत्मा की जागृति होती है, वही नासिक है, वही प्रयागराज है, वही हरिद्वार है और वही उज्जैन महाकालेश्वर है। तो इसलिए आध्यात्मिक अर्थ तो ये इसका होता है कि प्रत्येक महापुरुष के पास हम जाते हैं, वहीं से हमारे कुंभ की शुरुआत हो जाती है। जिस दिन से हमारी आत्मा जागृत होती है, श्वास प्रश्वास का जप करने लगते हैं, इंद्रिय संयम करने लगते हैं, उसी दिन से महाकुंभ का मेला उसी दिन से शुरू हो जाता है, उसी दिन से अमृत की खोज शुरू हो जाती है। और इसी विधि के लिए हम लोग कुंभ में जाते हैं। और बाहर जिन जिन स्थानों पे हम लोग जाते हैं वहां मेला लगा, वहां ऋषियों ने तपस्या की, वहां अमृत तत्व की खोज करने वाले ऋषि वहां पे रहे। भगवान राम नासिक में रहे, भगवान शंकर उज्जैन में रहे और कई ऋषि लोग उज्जैन में रहे। हरिद्वार में भी नारायण ने तपस्या की और अनेकों ऋषियों ने यज्ञ किया। प्रयागराज में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, 88,000 ऋषियों ने यज्ञ किया। भरद्वाज ऋषि ने तपस्या की। तो इसलिए वे ये 4 वे स्थान है जहाँ पे ऋषियों ने तप किया, अमृत तत्व की प्राप्ति की। तो वहां जाने पे और वहां पे आज भी ऋषि महर्षि इकट्ठे होते हैं, अच्छे अच्छे संत आते हैं, उनमें जो तत्वदर्शी हैं वो भी कभी कभी आते हैं। तो संयोग से मिल जाए तो हमें ये विधि मिल जाए, इसलिए हम महाकुंभ के मेले इस देश में लगाए जाते हैं और इसलिए जनता वहां जाती है। और जब जाओगे तो नहाना धोना तो प्रतिदिन की दिनचर्या है। तो ऐसे स्थान पे लगाए जाते थे कि जहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा हो, नदी हो, ताकि नहाने धोने और पीने की दिक्कत ना आए।
तो इसलिए स्नान करो, पवित्र मन से स्नान करोगे तो पुण्य अर्जित होगा, पुण्य अर्जित होगा तो तत्वदर्शी संत मिलेंगे। तो इसलिए स्नान करने से भी पुण्य मिलता है, दान देने से भी पुण्य मिलता है। जो कुछ भी आप करते हो मेला में जाकर के या तीर्थों में जाके, उन सब का सारे क्रियाकलाप का परिणाम है महापुरुष का मिलना, असली कुंभ का मिलना, असली अमृत तत्व की प्राप्ति के द्वार का मिलना, असली हरिद्वार का मिलना, असली नासिक का मिलना। अर्थात ऐसे महापुरुष मिल जाएं जिनके पास अमृत तत्व की प्राप्ति की विधि है। इसलिए हम मेलाओं में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, और तत्वदर्शी महापुरुष मिल गए उसके बाद उन्हें किसी मेला की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए फिर कुंभ सदा, जितना ध्यान करोगे उतना ही कुंभ में डुबकी मारोगे, उतना ही अमृत तत्व आत्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे। जिस महापुरुष का आप ध्यान कर रहे हो वही हरिद्वार है, वही काशी है, वही नासिक है, वही उज्जैन है, वही प्रयागराज है। तो इसलिए ये वास्तविक विधि है कुंभ की। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की।